राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, कालीबंगा। यह गांव अपने पुराने किलों और टूटे फूटे मंदिरों के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि यहाँ एक ऐसा खजाना छिपा है जिसे ढूंढने वाला कभी गरीब नहीं रहता। पर उसी के साथ यह भी अफवाह थी कि खजाने की रखवाली एक रहस्यमयी ताकत करती है। गांव में दो दोस्त रहते थे, अरुण और विक्रम। दोनों बचपन से साथ थे। अरुण थोड़ा शांत और सोचने समझने वाला था, जबकि विक्रम निडर और रोमांच पसंद। एक दिन गांव के बुजुर्ग से उन्हें एक पुरानी कहानी पता चली कि कालीबंगा के पुराने मंदिर के नीचे सोने के सिक्कों और जवाहरात से भरा ताम्रपात्र छिपा है। दोनों ने तय किया कि वे इस खजाने को खोजेंगे। रात ढलने से पहले वे पानी, लालटेन और कुछ रस्सियां लेकर मंदिर की तरफ निकल पड़े। मंदिर तक पहुंचने के लिए उन्हें रेगिस्तान के बीच से होकर जाना था। रेत के टीलों पर चलते हुए अचानक हवा का तेज झोंका आया और रेत का तूफान शुरू हो गया। दोनों ने मुश्किल से अपनी आंखें बचाईं और कपड़ों से मुंह ढककर आगे बढ़े। जब तूफान थमा तो उन्होंने देखा कि उनके सामने पत्थरों पर उकेरे गए अजीब चिन्ह नजर आ रहे थे। अरुण ने कहा, यह शायद कोई निशान है, मंदिर तक पहुंचने का रास्ता। आखिरकार वे एक जर्जर मंदिर तक पहुंचे। मंदिर की दीवारों पर टूटी मूर्तियां और बेल बूटों की जकरन थी। जैसे ही वे अंदर गए, ठंडी हवा का एक झोंका आया और लालटेन टिमटिमाने लगी। भीतर एक बड़ा स्तंभ था जिस पर वही चिन्ह बने हुए थे। विक्रम ने हाथ रखा तो जमीन कांपी और अचानक फर्श के बीच एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और साहस करके सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे एक लंबा अंधेरा गलियारा था। रास्ता तीन तरफ बटा हुआ था। किस ओर जाए यह तय करना मुश्किल था। अरुण ने सुझाव दिया कि जो चिन्ह पहले मिले थे शायद वही रास्ता बताएं। उन्होंने दीवार पर बने प्रतीकों को ध्यान से देखा और दाएं रास्ते पर चल दिए। थोड़ी ही देर बाद वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे जहां चारों तरफ पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं। मूर्तियों की आंखों में लाल रंग की चमक थी, जैसे वे उन्हें घूर रही हों। अचानक एक मूर्ति हिली और जमीन पर गिर गई। उसके भीतर से एक पुराना मानचित्र निकला। मानचित्र में अगला रास्ता दिखाया गया था। जैसे ही वे आगे बढ़े, सामने एक दरवाजा आया जिस पर लिखा था, जो यहां से गुजरेगा उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। विक्रम ने हंसते हुए कहा, मुझे तो डर नाम की चीज ही नहीं। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। विक्रम ने देखा कि उसके सामने उसका सबसे बड़ा डर, सांपों का जाल, जिंदा होकर फुफकार रहा है। वह कांप उठा। अरुण ने हिम्मत दिखाई, पास पड़ी मशाल उठाई और सांपों की तरफ लहराई। जैसे ही मशाल की रोशनी फैली, सांप धीरे धीरे धुआं बनकर गायब हो गए। वे आखिरकार एक विशाल कक्ष में पहुंचे। बीच में पत्थर की बनी एक बड़ी संदूक रखी थी। दोनों की सांसें तेज हो गईं। विक्रम ने संदूक खोला तो भीतर सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और पुरानी तलवारें चमक उठीं। लेकिन उसी पल जमीन हिलने लगी और दीवारों से आवाज आई, जो भी ये खजाना ले जाएगा उसे अपना सबसे कीमती रिश्ता खोना होगा। अरुण ने तुरंत संदूक बंद कर दिया। उसने कहा, हमारे पास दोस्ती का रिश्ता। दोनों खाली हाथ वापस लौटे। लेकिन जब वे गांव पहुंचे तो सब लोग उनका सम्मान करने लगे। बुजुर्ग ने कहा, जिसने खजाने को छोड़कर अपनी दोस्ती बचाई वही असली विजेता है। असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि रिश्तों की कीमत है। अरुण और विक्रम मुस्कुराए। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा खजाना। शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, देवगांव। वहां के लोग सरल और मेहनती थे, पर गांव के चारों तरफ फैले जंगल और पहाड़ रहस्यों से भरे थे। गांव में दो दोस्त रहते थे, आरव और कियारा। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। जहां आरव बहुत साहसी था, वहीं कियारा बहुत बुद्धिमान और धैर्यशील थी। पहला मोड़। एक दिन गांव के पुराने मंदिर की सफाई करते हुए उन्हें एक अजीब सा पीतल का डिब्बा मिला। डिब्बे के अंदर एक पुराना नक्शा था। नक्शे पर जंगल के बीच एक जगह पर एक्स का निशान बना था और उसके नीचे संस्कृत में लिखा था, सच्चे दिल और सच्चे दोस्त ही पाएंगे यह खजाना। सफर की शुरुआत दोनों ने तय किया कि वे खजाने की खोज पर निकलेंगे। अगले ही दिन जंगल घना और डरावना था। रास्ते में उन्हें नदियां पार करनी पड़ी, कांटेदार झाड़ियां काटनी पड़ी और जंगली जानवरों से बचना पड़ा। लेकिन हर मुश्किल में
दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। दूसरा मोड़ रात को जब वे एक गुफा में रुके तो अचानक वहां अजीब सी आवाज आई। दोनों डर गए पर साहस बटोर कर आवाज की ओर बढ़े। देखा कि वहां एक बूढ़ा साधु बैठा है। साधु ने कहा, बच्चों, जिस खजाने की खोज में तुम हो। कठिनाइयां आगे बढ़ते हुए वे एक नदी पर पहुंचे जिसका बहाव बहुत तेज था। आरव ने रस्सी बांधकर पुल जैसा बनाया और कियारा ने धैर्यपूर्वक सही जगह चुनकर उन्हें सुरक्षित पार कराया। फिर वे एक अंधेरी सुरंग में पहुंचे जहां चमगाड़ों का झुंड था। कियारा ने लालटेन जला दी और धीरे धीरे दोनों ने रास्ता पार कर लिया। तीसरा मोड़ आखिरकार वे नक्शे में बने एक्स वाली जगह पहुंचे। वहां एक विशाल पत्थर का दरवाजा था जिस पर संस्कृत में लिखा था, दोस्ती की सच्चाई ही द्वार खोलेगी। आरव और कियारा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, हम साथ हैं, यही हमारी ताकत है। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, दरवाजा अपने आप खुल गया। खजाना अंदर चमकता हुआ सोना चांदी और कीमती रत्न तो थे ही, लेकिन सबसे बड़ा खजाना था ज्ञान की प्राचीन पुस्तकें। उनमें पुराने ऋषियों का ज्ञान, औषधियों के रहस्य और प्रकृति के साथ जीने की विद्या लिखी थी। दोनों समझ गए कि असली खजाना यह ज्ञान है जिसे वे गांव वालों तक पहुंचाकर सबकी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। पंत गांव लौटकर उन्होंने यह ज्ञान सबके साथ बांटा। लोग बीमारियों से बचने लगे, खेती में नए तरीके अपनाने लगे और जीवन सुखी हो गया। गांव वाले आरव और कियारा को गांव के रक्षक कहने लगे और सच में उस दिन सबको यह समझ आ गया कि असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि दोस्ती, साहस और ज्ञान है। एक छोटे से गांव में दादी अपने 2 पोते और एक पोती के साथ रहती थी। रात होते ही बच्चे दादी के पास दौड़ते और कहते, दादी, आज हमें कोई नई कहानी सुनाओ। दादी हंसते हुए अपने चश्मे को ठीक करती और कहती, ठीक है, आज मैं तुम्हें उस वटवृक्ष की कहानी सुनाऊंगी जिसने हमारी पूरी पीढ़ी को बचाया था। 100 साल पुराना वटवृक्ष, दादी बताने लगी। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा वटवृक्ष है। कहते हैं वह पेड़ 100 साल पुराना है और उसमें देवताओं का आशीर्वाद है। उस पेड़ के नीचे बैठकर जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। परंतु उस पेड़ का एक रहस्य भी है। हर 100 साल में एक बार अमावस्या की रात को वह पेड़ किसी चुने हुए बच्चे से बात करता है। बच्चों ने आश्चर्य से पूछा, क्या दादी, आपने भी उस पेड़ को बोलते सुना है? दादी मुस्कुराई, हाँ, सुना है, और वही मेरी जिंदगी। दादी ने कहानी आगे बढ़ाई। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, गांव में भयानक अकाल पड़ा था। खेत सूख गए थे, कुएं का पानी खत्म हो गया था, लोग भूखे प्यासे थे। तभी मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना उस वट वृक्ष के पास जाकर प्रार्थना करूं। मैं अकेले रात में वहां गई। पेड़ की आवाज, जब मैं पेड़ के नीचे पहुंची तो अचानक हवा चलने लगी, पेड़ की डालियां हिलने लगी। तभी एक मधुर पर गहरी आवाज आई, बेटी डर मत, मैंने तेरी पुकार सुनी है। मैं कांप गई पर हिम्मत करके पूछा, हे वटवृक्ष, हमारे गांव को पानी चाहिए, लोग भूख से मर रहे हैं, कुछ कीजिए। पेड़ ने कहा, सच्ची नीयत से मांगी दुआ कभी खाली नहीं जाती। कल सूर्योदय होते ही पूर्व दिशा की पहाड़ियों से जलधारा फूटेगी, उसे गांव तक लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जलधारा का चमत्कार, अगले दिन सचमुच पहाड़ी से पानी बह निकला। मैं गांव वालों को लेकर वहां गई और हमने मिलकर नहर बनाई। धीरे धीरे खेत हरे हो गए, गांव फिर से बस गया, लोग खुशहाल हो गए और सबने। दादी ने कहानी खत्म करते हुए कहा, बच्चों, याद रखना, सच्चे मन से की गई प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, पर उससे भी बड़ी ताकत मेहनत और एकता की होती है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं रोक सकती। बच्चों ने दादी को गले लगा लिया और बोले, दादी, आपकी कहानियां सबसे प्यारी हैं। दादी मुस्कुराई और दीपक की लौ को धीरे से बुझा दिया।